ओम आज शब्द करता विषय पर आज चौथा दिन है। ध्यान वाणी बड़े साहब जी की कल जहाँ तक विचार रखे थे उसके आगे बड़े साहब जी को बात रख रहे हैं। गहे गरीबी गुर का सरना, गुर के शब्द से पार उतरना। बड़े साहब जी कह रहे हैं कि गरीबी धारण करो और गुरु के शरण में हो जाओ, उनकी शरण ले लो और जब बात को विश्वास कर लो कि गुरु के शब्द से ही जो इस भव सागर से पार हो। साध बिड़द ऐसा रे भाई, जुग जुग ऊपर सदा पढ़ाई। निर्वाण ज्ञान में मालिक के नाम कार्य भी बिड़द आई है और साध कार्य भी बिड़द आई है। तो साध इतनी ऊंची वस्तु है, साध कोई शरीर ना है, साध कोई जाति ना है। साध जो इस शरीर में ब्रह्म बैठो है वही साध है। तो वो कह रहे साध बिड़द ऐसा है भाई, जुग जुग ऊपर सदा। इस साध की, इस ब्रह्म की हमेशा संसार भर में बड़ाई और नाम है। ऐसा मत है आपका जिसके शब्द पिछान, सत सुमरन लागो रहे गुर को हृदय जाए। अवगत आपको मत ऐसो है जिसके शब्द की पहचान आई गई, वही इस मत को समझ सकत है, वही इस मत को जान सकत है। ऐसा मत है आपका जिसके शब्द पिछान, सत सुमरन लागो रहे गुर को हृदय। और सत सुमरन से जो लगोर है इस विश्वास के साथ कि गुरु इसके हृदय में ही है, इससे कहीं भी दूर ना है, इसको पक्को विश्वास रखता है। गुर का शब्द जुगा जुग साचा, जिसका भेद सूरज से बाँचा। बड़े साथी कह रहे हैं गुरु को शब्द वो ओम शब्द आज शब्द वो हमेशा से सच्चो है, हमेशा सच्चो रहे। वो गुर का शब्द जुगा जुग साचा, जिसका भेद सूरज से बाहर। बड़े साहब जी कह रहे हैं उस शब्द को भेद सूरज से वर्णन करो। गुर का शब्द समझ जब लीना, मिथ्या नाम चित्त नहीं दीना। बड़े साथी कह रहे हैं जब गुर के शब्द की परख आ गई तो फिर मिथ्या नामन में कोई ध्यान ना करे, उधर चित्त ही ना लगाओ। एक गुर के शब्द के अलावा और किसी भी चीज में चित्त ना लगाओ। गुर का शब्द अगम से आवे, जाके सुने कले भव। बड़े साथी कह रहे हैं कि गुरु को शब्द है वो अवगत आपके घर से आए रहो है, जाके सुने कलह वो भागे। और इसके सुनने से सब कलह कल्पनाएं हैं वे सब मिट जाते हैं, भाग जाते हैं। ऐसे इस शब्द की सिफत है। सुखमन और पवन विचार के, सुखमन रहे समाज, श्वासा सुमरन रच रहे जब गुर दरत दे। बड़े साहब जी कह रहे हैं सुखमन और पवन विचार। पवन पिंगला पिंगला यानी दांव बांव सुर, और इसके मध्य में है सुखमन नाड़ी। तो वे कह रहे हैं दोनों दाएं बाएं सुर को विचार करके और सुखमन को विचार करो और फिर सूरत को सुखमन में समाये। श्वासा सुमरन रच रहे जब गुर दरत दे। कह रहे जब जो श्वासा सुमरन में रच जाए वो, यानी इसकी सूरत है
वो उस शब्द में प्रवेश कर जाएगी, तो फिर उन्होंने कहा जब गुरु दरस दिखा तब गुरु के दरस को अनुभव हो। दरस कोई दृश्य ना है। शब्द आदू सुना परख बंदा मना, चीन गुर ज्ञान को चरण को ध्यान। सभी कह रहे हैं कि आद शब्द सुनो और फिर इसकी परख आई, फिर जो क्या है कह रहे, फिर आगे कह रहे चीन गुर ज्ञान। इस शब्द में है जो गुरु को ज्ञान है उसकी भी पहचान आई, और चरण कहो ध्यान, और उनके चरणन को ध्यान करे। उनको शब्द है वही उनके चरण भी है। आगे सजी कह रहे सत्य जप जान तू, सत्य पहचान तू, पिंड को खोज मत अंत। एकदम नियम से क्रम से सादी बात बता रहे हैं कि सत्य जप, सबसे पहले सत्यवत नाम को जप। फिर कह रहे हैं सत्यवत कौन है, सत्यवत को क्या स्वरूप है, इसे जानो। सत्य पहचान की, और फिर इसकी पूरी पूरी परख करो कि इस सत्य से हमारो क्या संबंध है, सत्य को क्या स्वरूप है, हमारो क्या स्वरूप है। तो उनके पिंड को खोज मत अंत जाए। इस सत्य को इस पिंड में ही खोजने हैं। इस पिंड में ही जो घट है पूर्ण सत्य विराजमान है, इसके पिंड में ही खोजो। मालिक को खोजन कार्य कहीं बाहर जाने की जरूरत ना। जो ज्ञान वाणी बड़े शादी की तो विषय पूर्व हो। अब सात सतनामी संत मोतीलाल साहब के ज्ञान सागर से विचार रख रहे हैं। साथ जी के प्रथम सतगुर करी कृपा, सत शब्द दिया आय के, करम भरम के मैल छूटे ज्ञान सागर ना। मोतीलाल साहब कह रहे हैं कि सतगुर साहेब ने कृपा करके, और सबसे पहली कृपा उनने हमारे ऊपर यही करी कि उनने सत्य शब्द हमें आय के, मेरे अंदर आय के वो सत्य शब्द उनने दे दो। उस सत्य शब्द के मिलने से भी कह रहे करम भरम के मैल छूटे ज्ञान सागर ना। वो शब्द है, वो सत्य शब्द है, वो ज्ञान को सागर है। उसमें आपकी इच्छा को संपूर्ण ज्ञान है, आपको संपूर्ण ज्ञान है। तो उनके उस ज्ञान सागर में गोता लगाने से कर्म भरम के मैल छूटे। कर्मन को जो भरम थो कि मेरे ऐसे कर्म हैं, वो भरम छूट गए। मतलब जो ब्रह्म इसके शरीर में बैठो है, इसको कोई भी कर्म ना, जो कर्म से अछूतो है, निरालो है। कर्म सब मन बुद्धि और शरीर के हैं, और ये कर्म मन बुद्धि और शरीर के द्वारा भरे जाते हैं। इसको ब्रह्म से कोई भी संबंध ना है। तो जो भ्रम हो कि इसको ब्रह्म से संबंध है, ज्ञान सागर में गोता लगान से जब आपको ज्ञान हो, ऐसो साथ कह रहे हैं शब्द पाया लई छाया, सूरज जागी सोए के, हुआ है प्रकाश ऐसा सूर्य तिमर निशाय। साथ कह रहे हैं कि शब्द पाए, और अब शब्द की छाया में आ गए, उनकी महर में आ गए। सूरज जो सो रही थी वो जग गई उस शब्द को सुनने से। हुआ है प्रकाश ऐसा सूर्य तिमर निशाय। और घट में
ऐसो प्रकाश ज्ञान को हो गो है, जैसे सूर्य निकरण के बाद अंधेरो है उसको सब नाश हो जाए। आगे फिर इसे ही तो कह रहे हैं, सूरज के प्रकाश अंधकार कोई न रहे, जिन सत शब्द लिया जान करम भरम के समझ। साथी कह रहे हैं कि जब सूरज निकल आता है तो कोई भी अंधेरों फिर ना रहे, अंधेरों सूर्य के सामने टिक ना सका। जिन सत शब्द लिया जान करम भरम के समझ। जिसने, जिस प्राणी ने सत शब्द को जान लो, परख लो, उसके अंदर फिर कर्मन को भरम न रह सकता है, जो सत शब्द की सिफत है। आगे है 84 लख जौन है भुक्त प्राणी सोय, सत्य नाम जाने बिना कभी मुक्त नहीं हो। साथी कह रहे हैं कि 84 लाख योनि है, जो प्राणी इन्हीं योनि को भुगतत है, एक योनि से दूसरी योनि में, एक शरीर से दूसरे शरीर में। ऐसे ही जो 84 लाख योनि के आवागमन में फंसो रहे थे, कब तक फंसो रहे थे? जब तक यह सत्य नाम को ज्ञान न हो, सत्य नाम की परख न हो। अब कह रहे सत्य नाम जाने बिना कभी मुक्त नहीं हो, बिना सत्य नाम जाने भी कह रहे कभी भी मुक्त ना हो सकता। कहाँ हुआ ज्ञान, कहाँ हुआ ध्याना, उन मालिक ना ही पहचानो। साथ कह रहे हैं कि अगर मालिक की पहचान न आई, मालिक के स्वरूप की पहचान न आई, तो न तो अब ज्ञान भाव है न ध्यान भाव। अगर ज्ञान और ध्यान वास्तव में भाव होता तो मालिक की पहचान आ गई। मालिक जाने पास ही जाकर ऐसो ज्ञान, कछु अंधेरा ना रहे प्रगट उनका भान। साधी कह रहे हैं कि जिसने जो अनुभव कर लो, जो जान लो कि मालिक मेरे पास ही है, जिसे जो ज्ञान हो गो, उसके अंदर फिर अंधेरों कुछ ना रह सकता। कछु अंधेरा ना रहा प्रगट उनका भान। जैसे सूर्य के निकलने के बाद कोई अंधेरों ना रहे था संसार में, ऐसे ही जिसने अपने पास मालिक को जान लो, जो ऐसो ज्ञान है कि इससे सारो अज्ञान है, उसको नाश हो जाए। आगे कह रहे हैं सत्य नाम करतार है ये नेचे कर जान, जाको देखे सूरज से और न दूजो मान। साथी कह रहे हैं सत्य नाम करतार को स्वरूप है। सत्य नाम अक्षर ना स्वरूप है। सत्य नाम वो शब्द जो धुनात्मक है। तो बोले सत्य नाम करतार है ये निहचे करना। इसको विश्वास से मान लो कि सत्य नाम करतार को स्वरूप है, या को देखे सूरज से और न दूजो, और इसके दर्शन है वो सूरज से होंगे, इन आँखों से ना होंगे, और न दूजो मान। और इस सत्य नाम के अलावा और किसी को भी मत। अब अगली हुरम में खुलासा कर रहे हैं कि सतनाम है क्या। कहने बेहद बानी सत्य की परख है बिरला को, दिष्ट माय आवे नहीं ज्ञान दिष्ट से जो। सत्य नाम है जो बेहद बानी है, एक बेहद धुन है सत्य की, इसे कोई बिरले ही परख पाता। दिष्ट माय आवे नहीं, ये जो बाहरी दृष्टि है इससे उसे ना जानो जा सकता। ज्ञान दृष्टि से जो ज्ञान की दृष्टि से ही उस बेहद वाणी को
सुनो जा सकत है और उसे परखो जा सकत है। ज्ञान दृष्टि निरत और सुरत जब दोनों को मेल हो जाता है तो जो ज्ञान दृष्टि है। सुरत को काम है सुननो और निरत को काम है देखनो। इन दोनों के मिलने से यही ज्ञान दृष्टि है और यही दर्श कर। सुनो संत कर्ता को लेखो, ज्ञान दृष्टि से बाको देखो। शादी कह रहे हैं मालिक को लेख सुनो, जो मालिक को शब्द सुनो, ज्ञान दृष्टि से बाको देखो और ज्ञान की दृष्टि से उसके दर्शन करो उस शब्द को। जिनने सत्सवत को देखा कर्म भरम की रही न ले। साजी कह रहे हैं जिसने सत्सवत के दर्शन कर ले। फिर कह रहे हैं दर्शन एक अनुभव है, दर्शन कोई दृश्य ना है। जिनने सत्सवत को देखा कर्म भरम की रही न ले। उसको न कोई कर्म रहे थे न कोई धर्म रहे थे। आगे कह रहे हैं लहर गई जब सिंधु में सुरती रही समार। यही मुकत का धाम है सदगुरु दिया। समुद्र की लहर है, समुद्र से उठत है और फिर समुद्र में मिल जाए। तो जो बाहर से समझा रहे हैं अंदर की बात समझान कार्य बाहर को उदाहरण दो है कि लहर गई जब सिंध में और सुरती रही समार। जिस प्रकार लहर है समुद्र से ही उठत है, समुद्र की ही है और समुद्र ही में समात है। ऐसे ही जो सुरती है जो इस ब्रह्म की ही है और जो शब्द में समात है यही मुकत का धाम है सदगुरु दिया बता। सूरत को शब्द में समानो यही मुक्ति है जो सदगुरु साहब ने बताई। गगन मंडल में अनहद बानी है जाप अजप्पा बुदले जाने। गगन मंडल जो 21वां ब्रह्मांड तालु को स्थान और जो पूरो सिर को स्थान इसे गगन मंडल कही है। कबीर साहब ने इसे आकाश भी कही है। गगन मंडल में अनहद बानी शादी कह रहे हैं कि गगन मंडल में वो अनहद बानी अनवरत हो रही है। ये जाप अजप्पा बिरले हो। जो अजप्पा जाप है जो किसी के जपने से ना हो रहा, जो तो अवगत आपकी महर से हो रहा है। इस अजप्पा जाप को बिरले ही शादी कह रहे हैं जो ज्ञान पात है। जब तो लहर सत की बानी ताई थौर मुक्त पंचानी। जिसने सत की बानी यानी सत के शब्द को जान लो उसकी परख आ गई तो भी कह रहे उसी समय मुक्ति समझो उसमें पहचान ले यही मुक्ति है। सूरत शब्द दो समकर राखो श्वासा पकड़ नाम रख जा। साधी कह रहे हैं कि शब्द और सूरत दो को इकट्ठो करके दोनों को सूरत को शब्द में मिलाए दो एक कर दो और श्वासा पकड़ नाम रस्सा। और श्वास को पकड़ कर यानी श्वास को स्थिर करके जो शब्द में जो आनंद है जो मौज है उसे चाहे। श्वासा पकड़े नाम से सुरती रहे समाय। बैठे लोके डोलते कभी बिसरने दो। श्वासा पकड़े नाम से सुरती रहे समाय। जो श्वास हमारी आए रही जाए रही जो शब्द है उसे से श्वास चल रही। तो श्वास के मध्य में शब्द है तो वे कह रहे श्वासा पकड़ो यानी श्वास पर दृष्टि रखो आती जाती श्वास पर और सुरती उसी में लगा दो। जो शब्द श्वास के मध्य में है उस शब्द में सुरती को लगा दो
बैठे लोटे डोलते कभी बिसर नहीं जाता। और चाहे बैठो, चाहे लेटो, चाहे घूमो, इस सत शब्द को कभी भी भूलो नहीं। सबद सूरत दो सब पर राखो, ऐसी मुक्त और नहीं है। साथी कह रहे हैं कि जब सूरत और शब्द को मेल हुई हो तो वे कह रहे ऐसी मुक्ति और कहीं भी ना है, ऐसी मुक्ति कहीं भी ना जा सकत है। सत्य नाम जिनके मन मानो, जिनके भाग बड़े ही जाए। साथी कह रहे हैं जिसने सत्य नाम को मान लो कि यही मेरे मालिक के स्वरूप है, तो जिनके भाग, उनके बड़े भाग हैं कि उन्हें जो ज्ञान मालिक की कृपा से हो रही है। साध सरोवर भर रहा नीर नाम करतार, जाही से महिमा बढ़ी और सब या की ला। अब साधीहीन के जिक्र कर रहे हैं कि साध है क्या। साध सरोवर भर रहा नीर नाम करता। साध के अंदर यानी इस ब्रह्म के अंदर वो करतार को शब्द है, उससे जो भरपूर है वो शब्द ही इसमें है। साध सरोवर भर रहा नीर नाम। जैसे सरोवर है, तालाब है, वो पानी से भरो रहे थे, ऐसे जो साध है वो करतार के शब्द से भरो। जाही से महिमा बढ़ी और सब यही ला। इसी से साध की महिमा है कि इसमें अवगत आपको शब्द है, इसी से साध की महिमा है। और इसी से इसकी लार में जो लग जाता है वो भी गौसागर से पार हो। साध की सूरत नाम से होई, ताकि महिमा कहे देते। लेकिन जिस साध की सूरत उस नाम यानी उस शब्द से लग जाता है, उसकी महिमा को वर्णन न करो जा सकता, उस साध की महिमा को वर्णन न करो जा सकता। साधु सेवे नाम को धन्य वही स्थान, जहाँ साधु पहुँचे नहीं सो तो जान मसान। जिस स्थान पर साध उस शब्द की साधना कर वो स्थान भी पवित्र हो जाता, वो स्थान धन्य है। जहाँ साधु पहुँचे नहीं सो तो जान मसान। और जहाँ साध ऐसो साधु जहाँ पहुँचत ना है, उनके वो तो मसान शमशान की तरीका उसे समझो। ना वह थूर नहीं परछाई, सबसे न्यारा सबके मन। मोतीलाल साहब कह रहे हैं वो स्थूल भी ना है और वो परछाई भी ना है, वो तो सबके अंदर है और सबसे न्यारो भी है। सबके घट में हो तो वह भी सबसे न्यारो। वेद कते का जब मूल नाही, सतवाणी को कहे, ज्ञान आया और दूजा सतनामी सतगुरु। साथ जी कह रहे हैं जब सत को शब्द भाव, जब सृष्टि को आरंभ हो, तब वेद और कतेब को तो मूल भी ना, यानी ये थे ही ना, तो सतवाणी किसने कही। सतवाणी वो सत शब्द अवगत आपने उच्चारो। ज्ञान आया और दूजा सतनामी सतगुरु। वो सतवाणी, वो सत शब्द किसी दूसरे ने ना है, सतगुरु ने ही वो शब्द उच्चारो। सर्वश्रेष्ठ उन्हीं रच राखी, सतगुरु शब्द देत है साथी। संपूर्ण सृष्टि अनंत ब्रह्मांड की रचना
अवगत आपने करी, उनको वो शब्द है जो इस बात को प्रमाण है कि सब रचना उस शब्द से हुई, उस आद शब्द, ओम शब्द, और वही शब्द मेरे करतार को स्वरूप है। सतगुर परख जाहिर यकीना, सत्य नाम सुमरन को दीना। सतगुर साहब ने संतन की परख काजे जो सत्य नाम उनके सुमरन में है, यानी सत्य नाम से उनको क्या संबंध है जो उन्हें याद दिला दे। जब देही की शुद्ध विसरावत, जब ही दर्शन आ गया। साथ कह रहे हैं कि जब जो प्राणी देह में रहत भय देह से अलग हो जाता है, ध्यान में ऐसा हो जाता है कि उसे अपनी देह की भी शुद्ध ना रहते है, तभी उसे दर्शन होता है, उसे व्यवस्था में पड़ी बात। आगे जो दिखे सो भ्रम है माया का विस्तार, सो माया नाई रहे सात शब्द की ला। साथी कह रहे हैं कि इस आँखीन से जो भी दिख रहा हो वो सब माया को विस्तार है, सो माया नाई रहे सात शब्द की ला। अगर जो साध है वो शब्द से लग जाए तो इस माया को जो आकर्षण है वो खत्म हो जाए। ठावर ठावर भरमत फिरे ताको अंधे जान, साध सुराखा जानिए लीना सत्य पूछा। साधी कह रहे हैं जो मालिक की खोज में जगह जगह भटकत फिर रहे हैं, उन्हें अंधे जाना, उनमें आँख हो तो वह भी उन्हें ज्ञान की आँख ना है, इसलिए उन्हें अंधे कही। साध सुराखा जानिए लीना सत्य पूछा। और साध श्रेष्ठ है, क्यों कि उसने उस शब्द को पहचान लो जिससे सृष्टि की रचना हुई। मन को मारन क्यों कहो, देवे मनी मिटाए, सूरत लगावे नाम से बिखे और नहीं जाए। साजी कह रहे हैं कि मन को मारन क्यों, मन को मारन की जरूरत ना है, मन की जो चाहनाएं हैं इन्हें मिटाए। मनी देव मिटाए, सूरज लगावे नाम से और बिखे नहीं। इसकी मन की चाहनान मेटन की जुक्ति क्या बता रहे हैं कि सूरत है वो उस शब्द से लगावो और विषय में मत लगाओ। अंतर्ज्ञानी कासो कहे सुनो प्यारे मित्र, सुन समझ हृदय दरे हो तुरंत समझ। कह रहे कि प्यारे मित्रों, अंतर्ज्ञानी किससे कहे। अब आगे खुलासा करते हैं अंतर्ज्ञानी किससे कहते हैं। सुन, जो उस शब्द को सुन रहो, समझ रहो, यानी उसकी परख भी उसे आएगी और उसे हृदय धरे, और उसे जो भी ज्ञान होगा वो उसके हृदय में जो शब्द हो है तो उनके हो तुरंत ही संत, वो उसे समय संत हो। सत ही लेना सत ही देना, सत राखे घटमार, जहां देखे जहां सत ही सत गह राखे। साजी कह रहे हैं कि सत ही लेना सत ही देना, हमारो सारो संबंध, हमारो संपूर्ण संबंध सत्य से है। सत्य के अलावा दूसरी कोई सत्ता है ही ना। और इस घट में भी वो सत्य ही है। सत्य राखे घट में, जहां देखे जहां सत्य ही सत्य, और उनके जिधर भी दृष्टि जाए सब जगह सत्य ही
दिखाई दे, इस बात को पकड़ ले। निर्वाण ज्ञान में कहिए सत की कार संसार सारा, सत की टाँकी टुक टुक लागी सकल जान में दे। सत्य के अलावा और कुछ है ही ना। जो झूठ दिखाई दे रहा है उसको आधार भी सत्य है। तो सत्य तो सर्वत्र है, सब जगह है। तो कह रहा सत्य ही लेना, हमारो सत्य से ही लेन देन है और किसी से हमारो संबंध ना है। और मेरे घट में भी सत्य ही है। अब जहां हम देखते हैं उन हमें सत्य ही दिखाई देते हैं और यही बात हमने हृदय में बैठाई है। टेक न छाड़े नाम की रहे कुबत से दूर, जब जे पहुंचे मुकत को हो काज। सभी कह रहे हैं कि सत्य नाम की टेक को मत, यानी सत्य नाम पर अटूट विश्वास रखो। कैसी भी मुसीबत आई इसकी टेक पकड़े रहो। ज्ञान में कहिए सत्य की टेक प्रहलाद झेले रहा। प्रहलाद ने सत्य की टेक न छोड़ी, उनको हरना कुछ भी ना बिगाड़ा। बहुत उन्होंने सब प्रयत्न कर लिया, लेकिन उन्हें सत्य की टेक में मजबूती से पकड़े रहे तो उनको बिगड़ो कुछ भी ना। तो कह रहे हैं टेक न छाड़े नाम की और रहे कुबत से दूर। सत्य शब्द की टेक पकड़े रहे और कुबत से दूर हैं। जब जे पहुंचे मुकत तो हो तब जो इसकी मुक्ति होगी और इसको पूर्ण काज हो जाएगी। दोबारा फिर इसे आवागमन में न आने पड़ेगा। अब दया हमको पर कीजिए जो नाम अमीरस कीजिए। साथ जी मालिक से अरदास कर रहे हैं कि हमारे ऊपर दया करो, जो जो नाम को रस है यही हम पियत रहे। तुम शब्द आपना दिया, हम नाम तुम्हारा दिया। जय शब्द सरवन में आया यो सुपल भई ने कहा। सादी कह रहे हैं कि मेरे मालिक तुमने जो हमें बोलता दी, इन पे शब्द बोलता कार्य आई है, तुमने हमें जो बोलता दी, इस बोलता से हमने तुम्हारो नाम लो, तुम्हारो नाम जपो। अब आगे कह रहे हैं जय शब्द सरवन में आया, लेकिन जब आपको वो सत शब्द, वो ओम शब्द, वो आद शब्द जब श्रवण में आओ तो जो काया सफल होगी। यानी अब आवागमन में ना आने पड़ेगा। उस शब्द के सुनन की ऐसी सिफत। दसों द्वार जड़ राखा, जहां भेद अगम का फाका। तो 9 द्वार से ऊपर जो त्रिपुटी को स्थान, जो 10वां द्वार है, जिसे निर्माण ज्ञान में चौकी कही है, संसार में इसे तीसरों नेत्र भी कहे थे। शादी कह रहे हैं जो 10वां द्वार है जड़ो वो बंद, और इस द्वार के अंदर ही अगम अवगत आपको भेद है, अवगत आपको वो शब्द। जहाँ शून्य बहुत ही गाया, जहाँ शून्य, जहाँ आचरण दिखा, जहाँ शब्द अनहद गाय, जहाँ अनहद शब्द हर वक्त हो, जहाँ सकल भरम वो भाव, जहाँ पूंगी मन की आशा वो मिले उनका भी को प्यास। आगे है ये चरण कमल के माही मुकत रही ना। शादी कह रहे हैं उनके चरण हैं वे कमल के समान है। कमल को फूल है वो कीचड़ में उगत है, लेकिन हमेशा कीचड़ और पानी से ऊपर है। तो मतलब उनके कमल से भी एक तुलना नहीं हो सकता है। एक बात संधान कार्य कह रही है, ये चरण कमल के माही मुकत रही, उनके चरणन में ही मुक्ति है।
यानी उनके शब्द में ही मुक्ति है। शरण उन्हीं की आया, छूटे भरम विकार, बेदाता समर्थ है निराधार। मोतीलाल संत कह रहे हैं कि शरण उन्हीं की आया, छूटे भरम। मालिक की शरण में आएगा, मालिक के आगे समर्पण कर दो तो सब जितने भरम और विकार थे वे सब छूट गए। बेदाता समर्थ है निराधार। मेरे मालिक हर तरीका से समर्थ हैं और निराधार, उनको कोई आधार नहीं, सब कुछ उनके आधार। वे निराधार, सारी सृष्टि उनके आधार। अब सात सतनामी संत जगपूर नारायण के अमर शब्द विचार से उनके विचार रखेंगे। इस पर पहले विचार कर चुके हैं, इसलिए आज खाली अमर शब्द विचार से जो ओंग आज शब्द कर्तार के संबंध में उनके विचार हैं, वे विचार खाली पढ़ेंगे। इसे ध्यान से सुने। हम शरीर नहीं हैं, इस बात का अभ्यास बराबर करते रहना चाहिए। ये दूसरों की भलाई और आत्मा की खोज के लिए मिला है। पृष्ठ संख्या 28-29। दूसरा, वे शब्द स्वरूपी हैं। शब्द परखने से इच्छा जानी जाती है। उनकी इच्छा हमारे गुरु जी हैं, इसलिए शब्द परखने से गुरु जी की पहचान होती है। शब्द परखने की चीज हमें दी है, वह उनकी बनाई हुई है। वे अपनी बनाई हुई वस्तु ब्रैकेट में आत्मा से कितने नेड़े रहते हैं। पृष्ठ 64। शब्द से सूरत लगाना, शब्द की पहचान करना ही भगत है और भगत को मुक्त। पृष्ठ 78-79। आगे, समाया था सो इच्छा से उदय हुआ। समाया था इसलिए अनादि है, जब से प्रकट हुआ इसलिए आदि शब्द है। वे अमर है, उनका शब्द ब्रैकेट में धुन अमर है। जो आवाज ब्रैकेट में कीर्तन तुम्हारे अंदर बनाई है, वह इससे स्पर्श होती रहे तो अमर होती रहेगी। पृष्ठ 88। आगे, अब्बत आपने नाद बजाया, ब्रैकेट में ओंग शब्द उच्चारण किया। आपने इच्छा से इच्छा को चेला शब्द कहा। पृष्ठ 1 से 2। आगे, उनके स्वरूप का ज्ञान होने से अंदर ही दर्शन का अनुभव होने लगता है। इसमें रिंज मात्र भी फर्क नहीं है। पृष्ठ 104। आगे, ज्ञान से ही सच्चे स्वरूप का ध्यान है और होता है। ज्ञान शब्द है और शब्द में स्वरूप है। शब्द के उच्चार में स्वरूप के दर्शन है। भावना से दर्शन का अनुभव होता है। शब्द में भाव भरा रहता है। ध्यान से भाव हृदय में आता है। पृष्ठ 116। आगे, आत्मा की खोज होते ही
आत्मा के बनाने वाले सृष्टिकर्ता की खोज हो जाएगी। ब्रह्म गुप्त है, नाम गुप्त है, जिसका नाम है वह भी गुप्त है। पहले उभार ब्रह्म का करो, ब्रह्म का उभार होते ही नाम और जिसका नाम है सब प्रकट होने लगते हैं। पृष्ठ 118। तुम्हें अपने अंदर निरत और सुरत के दर्शन होंगे और वही निरत और सुरत अपने मालिक के दर्शन करेगी। पृष्ठ 128। आपकी इच्छा से शब्द हो रहा है और होता ही रहता है। पृष्ठ 129। उनकी इच्छा का शब्द क्या है, इसे परखो और शब्द में लय हो जाओ, यही मुकत है। कितना सुंदर उनका शब्द है। शब्द परखने से अहंकार का नाश हो जाएगा और क्रोध नहीं आएगा। शब्द में ये गुण भर रहा है। पृष्ठ 131। नाम में लय होने से काम, क्रोध, अहंकार और मोह का नाश अपन से होने लगता है। पृष्ठ 140। उनके बोल ब्रैकेट में शब्द से प्रीत होगी तो शब्द स्वरूपी से प्रीत हो ही जाएगी। फिर शब्द स्वरूपी का अर्थ समझ में आ ही जाएगा। पृष्ठ 146। उनके शब्द से ब्रह्म बना है और वे कर्तार शब्द स्वरूपी हैं। पन्ना 149। हम हैं, इस अहंकार का नाश होते ही सिर्फ एक मालिक और ही मालिक समझ में रह जाता है। पन्ना 154। सतगुर नाम है, सतगुर स्वरूप है, सतगुर शब्द है, सतगुर आपकी इच्छा है। पृष्ठ 156। अवगत सत्य है, सतगुर सत्य है, उदादास सत्य है, उनका शब्द सत्य है। पन्ना 107। होगा वही जो उनका चाहा है, उनका चाहा भी हमारी करनी के हिसाब से होता है। पृष्ठ 182। शब्द भगत ठहरानी, यानी शब्द ही भक्ति है सो ठहरा दीनी। पन्ना 212। ये प्रकाशमयी वस्तु ब्रैकेट में ब्रह्म शब्द के जोग के वास्ते रचा। पृष्ठ 221। शब्द और कर्तार में नेक भी फर्क नहीं है। पृष्ठ 232। चेला ही शब्द है, शब्द करता है। पृष्ठ 239। ज्ञान होना ही मुक्त होना है, बड़े भाग से ज्ञान होता है। पृष्ठ 240। आत्मा में ज्ञान होना मुक्त को प्राप्त करना है। पृष्ठ 256। सबसे बड़ी बात है अपने अंदर खोजना, खोजना है शब्द का। पृष्ठ 268। उनकी इच्छा शब्द है, ये एक अगम शक्ति है। पृष्ठ 272। आपकी धुन में जो हो रहा है ये हो रही अकथ कहानी, उसी धुन से इस ब्रह्म धुन की रचना रची, उसी के ज्ञान की प्राप्ति के वास्ते। पृष्ठ 278। उनकी भक्ति क्या है, उनके शब्द की भक्ति है। पन्ना 281। बाबा जी की वाणी में जो दास रूप है उसी का नाम सत्यावगत है, उस वाणी का नाम सत्यावगत है। हमें यही सुमरन करना है। ज्ञान में बहुत जगह कहा है कि शब्द परखो,
इसके अर्थ हैं उनके रूप को पहचानो, उनके शब्द में हर समय उनके रूप का लखाव हो रहा है। पृष्ठ 291। आगे, मिट्टी खलक ये साध है अमिट, साध उनके शब्द से लग गए, इससे अमिट है। पृष्ठ 291। ब्रह्म चेतन है और चेतन ब्रह्म की चेतनता में उस घट का ज्ञान दास का है। उसे तो उदादास बाबा के 8 पहर दर्शन हो रहे हैं, यही दर्शन का भाव है। पृष्ठ 292। आद शब्द से लगने से सभी कामनाएं मारी जाएंगी। पृष्ठ 296। इच्छा से ओम शब्द कहा, सारा रूप इच्छा का ओम है। शब्द से इच्छा जानी जाती है। ये आत्मा ब्रैकेट में बोलता ओम शब्द की चीज है। पृष्ठ 306। दर्शन तो शब्द के ही होते हैं, दर्शा शब्द अगम का, दर्शी भगत सत्री बानी, धुर का शब्द अंदर आए दर्शा। पृष्ठ 309। जिसका नाम है वे पास हैं, एक एक नाम पर दंडौत उनके चरणों में कहना है, वे नाम के पास हैं। पृष्ठ 310। इस संसार में सिर्फ मालिक ही दिखे, एक ही पर अनन्य हो जाओ, यही ध्यान है। पृष्ठ 311। ध्यान तो उसी चेला अवगत का करना है। पृष्ठ 374। इच्छा आप में समाई है और आप इच्छा में समाये हुए हैं। पृष्ठ 376। एक इच्छा ही इच्छा है और है ही क्या, यही अवगत है, यही एक शब्द है। सारे बढ़त एक ही इच्छा के हैं, अलंकार रूप से तरह तरह से कही है। पृष्ठ 383। आगे, उमंग ये सब जगह व्यापक है, इस शब्द से मालिक अलग नहीं है। ओंकार थरपना थरपी, थरपा धरम आकाशा। ओंकार दिखाई नहीं देता है, आकाश धरती सब दिखाई देते हैं। ओंकार ब्रह्म के पास है, इसी की टांकी ब्रह्म में है। पृष्ठ 388-89। आप में धुन यानी नाद हो रहा है, ये नाद सब समय यानी ये अनंत नाद हो रहा है। उनको इस हो रहे, उनके इस हो रहे अनंत नाद का रूप दास है, सिख है। पृष्ठ 424। सत शब्द से इस आवाज ब्रैकेट में ब्रह्म की रचना रची। क्या ये आवाज सत शब्द से खाली भी रहेगी? विचारो, ये आवाज सत शब्द में रहे, इसी निमित्त इस आवाज ब्रैकेट में ब्रह्म की रचना रची है। पृष्ठ 446। माणधारी माण को धारण किए हुए हैं और इस ब्रह्म को भी। पृष्ठ 446। नाम लेना क्या है? नाम लेना ये है कि उनके गुण उतर आना ही नाम लेना है। अगर उनके गुण नहीं उतरे तो नाम नहीं लिया। पृष्ठ 451। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इनकी चिंता मत करो, यानी इनकी ओर गौर मत करो। तुम तो उनके आद शब्द से लगे रहो, सभी बात बन जाएगी। पृष्ठ 456। इच्छा से इच्छा के जोग बनाया, उनकी ये दया तो देखो। पृष्ठ 461। शब्द से अवगत का लखाव है, शब्द ही में अगम भेद है। पृष्ठ 462। ब्रह्म में नाद रूप है,
इसे ढका किसने? बुरे संकल्पों ने। बहुत विचार करना चाहिए। पृष्ठ 466। शब्द का रूप अटल है, उसके ध्यान से तुम भी अटल हो जाओ। पृष्ठ 468। आगे, ऐसा अद्भुत ब्रह्म बनाया, ऐसी सूरत के जोग, ऐसी शब्द के जोग सूरत बनाई। मालिक तुम धन हो, तुमने इच्छा साधन के योग्य सूरत बनाई। पेज 481। ब्रह्म बोलता यानी आवाज उनकी चीज है, वे अपनी चीज को शब्द के माफक यानी शब्द भेद कर शब्द ही कर देंगे। पृष्ठ 484। सत शब्द से इस आवाज ब्रैकेट में ब्रह्म की रचना रची। ये आवाज सत शब्द से खाली भी रहेगी। विचारो, ये आवाज सत शब्द में रहे, इसी निमित्त इस कृत्रिम आवाज की रचना करी। पृष्ठ 486। जितनी पहचान शब्द की होती जाएगी, उसी हिसाब से ममता, क्रोध, अहंकार, लालच और काम मिटते जाएंगे। शब्द की पहचान की प्रार्थना बहुत बहुत जरूरी है। पृष्ठ 494। आगे, जैसे एक कमरे में सितार रखा और दूसरे कमरे में दूसरा सितार, जो एक सितार में आवाज होगी वही दूसरे सितार में आवाज होगी। इसी तरह से इस ब्रह्म का संबंध उस सत्य से है। आगे, पृष्ठ 499। आगे, एक ही की सब आत्माएं हैं, ये कितना बड़ा संबंध है, विचारो तो सही। पृष्ठ 501। ब्रह्मचौरी माने वेदी, वह स्थान ब्रह्म में जहाँ अनवरत ज्ञान की वर्षा हो रही है। पृष्ठ संख्या 506। जे सादी जगपूर नारायण की अमर शब्द विचार के 5वें संस्करण से ले गए हैं, जो 2008 में छपो है। भाई जी, ओम आज शब्द करता, इसके ऊपर लगातार 4 दिन ज्ञान से बात कही। सबसे पहले निर्वाण ज्ञान से शब्द की बात रखी, फिर कबीर साहब के ज्ञान से जो अमृतवाणी भाग 1 और 2 में है उससे रखी, फिर बड़े साहब जी की ध्यान वाणी से जो उन्होंने शब्द के बारे में कहो है वो रखो, फिर संत मोतीलाल के ज्ञान सागर से शब्द के संबंध में जो भी बातें आई हैं वे रखी, और लास्ट में आज 7 सतनामी संत जगपूर नारायण की अमर शब्द विचार से जो उस आद शब्द ओम शब्द के संबंध में जो ज्ञान उन्होंने पत्रन के द्वारा कहो है, लिखो है, वो सब साथ संगत के सामने रखो। संगत इस पर विचार करे, तो अगर इस पर विचार करेंगे तो मुक्ति कोई भी दूर ना है। संतन ने इतनी सहज रास्ता बताई है कि अगर हम थोड़ी भी तलब हो तो मुक्ति तो दूर है ही नहीं। सब साथ संगत से को
बहुत बहुत प्रेम से धन्यवाद है जिन्होंने बहुत प्रेम से इतने दिन लगातार ज्ञान चर्चा सुनी। रोज फेसबुक तथा यूट्यूब पर लगभग 2007 भाइयों ने जो ज्ञान चर्चा सुनी। हम सब साथ संगत के बहुत आभारी हैं और अब आज इसे पीने पे स्थगित करत हैं। अब कल से जो ज्ञान चर्चा न होगी। चल एक बात ध्यान में आ रही है सो कह देत हूँ। सच्चाई छुप नहीं सकती, झूठे असूलों से महक आ नहीं सकती कागज के फूलों से। सत्य